Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing good. I am Usman, your host for today. And आज का जो हमारी क्लास है वो है ओरिएंटेशन अबाउट माय करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स सेशन. ठीक है. मोस्टली मोस्ट ऑफ यू आर माय एनरोल्ड स्टूडेंट्स एंड हम कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. अगेन आई एम मेंशनिंग दिस थिंग कि दिस इज जस्ट एन ओरिएंटेशन क्लास and this is not a regular class. We will have a class from tomorrow. What we are going to study to discuss today is written here. आपके सामने नजर आ रहा है. First, I will discuss my profile. Then we will discuss past paper of current affairs. फिर उसके बाद इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा, पाकिस्तान अफेयर्स का डिस्कस करूंगा, सीसे स्पेशल एग्जाम्स का थोड़ा सा आपको बताऊंगा, एंड देन दो तीन चीजें और हम डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट आई विल टेक योर क्वेश्चन आंसर्स. सो दिस इज आवर एजेंडा फॉर टुडे. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. इन बिटवीन आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस, और आप जो अपने क्वेश्चंस होंगे जब कहूंगा यू कैन रेज योर हैंड एंड देन आई कैन टेक योर क्वेश्चंस. आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन नाउ, सो लेट्स स्टार्ट. Starting from my profile, most of you do know my profile. I am Mohammad Usman and I am from Pakistan Administrative Service, and I secured 18th position in CSS 2020. And besides that, मैंने जो है वो CSS 2018 भी qualify किया. और अगर हम PMS की बात करें, PMS 2018 and 2020, I also qualified these attempts as well. Finally, I got allocation in CSS 2020, and in PMS 2020, I did not appear in the final interview because I got my result of CSS well before the PMS interview. तो ये मेरी एक brief सी एक छोटी सी profile है. Currently, I am posted in Sindh and I am working as Assistant Commissioner Mehrapur, which is basically a tehsil, a subdivision of Nushair Feroz. So ये अगर मैं प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस कर ली है, let's start the agenda for today, which is about current affairs and Pakistan affairs. Just a second. Okay. अगर हम सबसे पहले बात करें करंट अफेयर्स के पास पेपर्स के बारे में, या सबसे पहले हम बात करें करंट अफेयर्स के सिलेबस के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स के पहले मैं आपको जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है वो बताऊंगा, और करंट अफेयर्स को हमने तैयार कैसे करना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आज. दिस इज फॉर माय स्टूडेंट्स जो मेरे से स्टडी करेंगे करंट अफेयर्स, एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु जस्ट ज्वाइन टुडेज ओरिएंटेशन इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम दिस क्लास. सो ये आज एक जेनेरिक आपको ओवरव्यू में दूंगा. अगर आप ये आपके सामने मैंने CSS FPSC की जो वेबसाइट पे करंट अफेयर्स का सिलेबस गिवन है, वहां पे आपके सामने पेस्ट किया. यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ एज वेल. अगर आप इस सिलेबस को देखें तो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम दिस सिलेबस इज नॉट वेरी कंसाइज टू द पॉइंट, जिस तरह पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस होता है या किसी भी सब्जेक्ट का होता है. वी डू नॉट सी एनीथिंग लाइक दैट इन करंट अफेयर्स. उसके मल्टीपल रीजन हैं, वो हम देखते हैं. अगर आप देखें इसको तो हमारे जो 20 मार्क्स का जो करंट अफेयर्स में पोर्शन डिवाइड है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स हैं. ठीक है. अब पाकिस्तान अफेयर्स इटसेल्फ एक पूरा सब्जेक्ट है पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में, लेकिन उसका फिर भी 20% आप कह सकते हैं कि वो उसने करंट अफेयर्स के अंदर इंक्लूड किया. ठीक है. एंड देन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें 40 मार्क्स हैं. एंड देन जो ग्लोबल इश्यूज हैं सारे, वो 40 मार्क्स. यानी अगर आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है करंट अफेयर्स का, तो उसकी ये डिवीजन है. अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इस साल 2024 में आपने टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं वो इस सिलेबस में से कैसे निकाल सकते हैं. मैंने आपको टॉपिक करवाने हैं वो इस सिलेबस में से कैसे हमने. ठीक है जी. अब इसमें ये देखें आप, सबसे पहले अगर आप ग्लोबल इश्यूज से बात करते हैं, बिकॉज आई लाइक ग्लोबल इश्यूज लिटिल बिट मोर देन द डोमेस्टिक इश्यूज, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक नहीं पसंद, आई नो बोथ ऑफ देम, लेकिन ग्लोबल इश्यूज के ऊपर मेरी ज्यादा थोड़ी सी अच्छी एक एनालिसिस है. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ओके, वी विल वन बाय वन डीकंस्ट्रक्ट ईच टॉपिक जो उसकी सब हेडिंग है, और देखेंगे कि करंट पर्सपेक्टिव में, करंट अफेयर्स में
ये टॉपिक्स आजकल कहाँ अप्लाई हो रहे हैं या इनकी कौन सी डायनामिक्स ली जाएगी, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स एंड दैट इज actually 50% of your CSS syllabus, all of your syllabus. थोड़ा सा मैं इससे आपको ये बता दूं कि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाई डू वी नीड टू स्टडी करंट अफेयर्स? ठीक है, देयर आर मेनी ऑप्शंस, देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दैट. अगर आपने सीएसएस स्पेशल का एग्जाम देख लें, ज्यादा पीछे ना जाएं, आप सीएसएस 2023 में ना जाएं, इफ यू जस्ट सी द सीएसएस स्पेशल एग्जाम, और उसमें अगर आप ऐसे में देखेंगे तो 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे थे जो कि करंट अफेयर्स की डायनामिक्स पे बेस करते थे. अगर आप 2023 में चले जाएं तो देयर वर एटलीस्ट 2 टॉपिक्स which were related to current affairs. And then if you go back all the years, if you just check the current affairs paper or the syllabus of or the essays of your English essay जो पेपर आया था, वो mostly majorly current affairs पे बेस करते हैं. Like I'm not saying कि आपको current affairs में masters होना चाहिए या भूल होना चाहिए, but you need to know कि what is happening. For example, if there is a war between Israel and Palestine, then you should know okay, what are the reasons. What is the connection of this war with the ancient history? ठीक है, एग्जामिनर उससे रिलेट कर सकता है कि आर द मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स. तो उसने कहाँ से ये डिड्यूस किया? ये उसने टॉपिक डिड्यूस किया करंट डायनामिक्स से रिलेटेड. इसके अलावा जब इस सीएसएस स्पेशल में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूछा कि द पैरल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वी नीड टू कंट्रोल इट, तो उसने क्यों पूछा? क्योंकि अगर आप इसी ईयर के डेवलपमेंट्स देखेंगे, अभी रिसेंट मंथ में यूके के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक समिट भी हुआ है. लेकिन अगर आप ये डायनामिक्स देखें इसी ईयर की, लास्ट ईयर की, तो मेजर हैपनिंग्स वर गोइंग ऑन इन द डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और उसने उसको थोड़ा सा लिटरेचर स्टाइल में उसको देखने के लिए कि आप लोगों को क्या लिखना आता है किसी भी टॉपिक पे, उसने इसे ऐसे डिड्यूस करवा दिया. सो इन शॉर्ट, आई जस्ट वांट टू से कि योर करंट affairs, if you want to have IR as an optional or not, or if you are interested in current affairs in any dynamic or not, you have to prepare current affairs. क्योंकि आप सारा की जो नॉलेज है, जो टेम्पररी डायनामिक्स हैं, वो करंट अफेयर्स से डिड्यूस होती हैं इन वन वे और इन अनदर. so that is why your current affairs is important. अब हम देखने जा रहे हैं कि जो ये टॉपिक्स गिवन है सीएसएस के सिलेबस के अंदर, इसको हम किस तरह जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं और किस तरह ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के तौर पे किस सेंस में ये पूछे जा सकते हैं. हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी की. अब मैंने आपको इंटरनेशनल सिक्योरिटी में बताया देयर आर मल्टीपल डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज नॉट ओनली योर हार्डकोर सिक्योरिटी, it can be cyber security as well, it can be economic security as well. तो अगर हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक सिक्योरिटी के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट है और सबसे ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है. तो यहाँ से हमने डिड्यूस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है और जो आपके यहाँ पे सिलेबस के ऊपर मैंने यहाँ पे उसको नोट कर दिया. वी विल कवर दिस टॉपिक. अगर आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द न्यू फेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, व्हाई टेक्नोलॉजी विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ जियोपॉलिटिक्स. ठीक है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के साथ आपने रिलेट कर दिया, इट कम्स अंडर इंटरनेशनल सिक्योरिटी. हाउ टू प्रिवेंट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटास्ट्रोफ, या हाउ टू कंट्रोल इट्स कॉन्स, या इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए ताकि ये ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल साबित हो. कैन हिडन टेक रेवोल्यूशन, हाउ बीजिंग थ्रेटन्स यूएस डोमेन्स. अब ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन के अंदर आएगा. We will cover that thing under this major dynamic. ठीक है, अब उसके बाद अगर आप बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी. इट्स नॉट सिंपल इकोनॉमी, व्हाट इज हैपनिंग ट्रेड, इट्स नॉट दैट, इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमी. पॉलिटिकल इकोनॉमी में आपने इंटरनेशनली देखना है कौन से ऐसे पॉलिटिकली इंड्यूस इवेंट्स हैं जिससे इकोनॉमी पे इंपैक्ट आता है. अगर आप इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट रीजन्स के अंदर इसको एनालाइज कर सकते हैं. अगर आप इसको देखेंगे यूरोपियन यूनियन के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो पहले आया था ब्रेक्सिट. ठीक है, कि ब्रेक्सिट ने यानी लोगों का ओपिनियन था, पॉलिटिक्स की वजह से इकोनॉमी पे इंपैक्ट जनरेट हुआ था ब्रेक्सिट के फॉर्म में. दोबारा उसने क्वेश्चन पूछा. ठीक है, आजकल देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन में एक और चीज चल रही है
जिससे इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, और वो बिल्कुल पॉलिटिक्स की वजह से है, एंड दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, अब रशिया यूक्रेन वॉर का आप देख लें, ग्लोबल इश्यूज में कोई मेंशन नहीं है, आपको नहीं नजर आएगी। अब आप तैयारी कर रहे होंगे एज एन एस्पायरेंट, आप फाइंड कर रहे होंगे कौन से टॉपिक्स करने हैं, आपने सीएसएस सिलेबस भी निकाला होगा, लेकिन आप पेपर देखते हैं, आप तो कहते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, ये तो उसमें सिलेबस में ही नहीं गिवन, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट कम्स अंडर दिस मेजर कैटेगरी। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, एनी हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड विच इम्पैक्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी, विच इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस क्या हो सकता है? जैसे आप बात कर सकते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर, बाइडेन ने कुछ इसमें इनिशिएटिव्स लिए, कुछ ने इस पे काम किया, इन रिस्पॉन्स जी जिनपिंग ने उसको रिस्पॉन्स जनरेट किया, कुछ सैंक्शंस लगाई, यूएस ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई, तो वो इस टॉपिक के अंडर हेडिंग में चला गया। अभी आपने देखा कि जो पीछे जी पुतिन मिड जी बाइडेन मिड जो समिट था, वो भी अब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब के अंदर जितना भी यूएस और चाइना का हम देखेंगे कि उसकी वॉर, बीट योर इंडो पैसिफिक, बीट योर चिप वॉर, और बीट द वॉर ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इट कम्स अंडर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें अभी मैं इसके बाद आपको अपने सिलेबस में क्या हमने इसको कैसे कवर किया वो बाद में दिखाता हूँ। थर्ड नंबर पे आता है ह्यूमन राइट्स। अब इसका आपको कैसे समझ आएगी कि इसका क्या टॉपिक हो सकता है? इफ यू कैन गेस, तो करंट जो वॉर्स चल रही हैं, नॉट वन वॉर, वॉर्स चल रही हैं, कौन कौन सी वॉर्स चल रही हैं ह्यूमन राइट्स के, जिसमें ये सारे मसले आ रहे हैं? अगर आप पहले थोड़ा सा बात करें, यूक्रेन वॉर है, फिर सूडान वॉर है, ठीक है, और अब जाके जो इसराइल और फलस्तीन जो गजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, उसके डिफरेंट इम्प्लीकेशंस पूछ सकते हैं कि गजा वॉर जो है वो अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ है, किस तरह है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच टॉक्स इस पे क्या कर रही हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल की किस तरह किया जा सकता है, उसके ऊपर है, तो वो इस हेडिंग से उधर से वो टॉपिक निकालेगा। गेट इट? समझ आ रही है पॉइंट्स के हम किस तरह जो है वो चीजों को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे करंट अफेयर्स में, और किस बेस पे मैंने अपना सिलेबस डिजाइन किया है, और किस तरह जो है वो जो टॉपिक्स आते हैं करंट अफेयर्स के, वो इन्हीं चीजों में से आते हैं। ठीक है, इतने कोई हार्ड कोर पॉलिटिक्स नहीं है इसके अंदर, कोई साइंस नहीं है, बहुत इजी है अगर आपने इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे, डीकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब फोर्थ नंबर पे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सिंपल है, अब जो नेक्स्ट आ रही है आपके पास सीओपी की मीटिंग आ रही है, इसके अलावा जो इम्प्लीकेशन थे पाकिस्तान में लास्ट ईयर फ्लड्स की फॉर्म में आए, ठीक है, इस ईयर हॉटेस्ट ईयर है ये 2023 का, इसके ऊपर से पूछा जा सकता है कि क्या इम्प्लीकेशन हैं ग्लोबल वार्मिंग की, कंट्रीज क्या कर रही हैं, ग्रीन पॉलिटिक्स क्या है, ऑयल का पूछा जा सकता है कि ओपेक का क्या रोल है, ठीक है, मिडल ईस्ट इसके अंदर कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस तरह ग्लोबल वार्मिंग को टैकल किया जा सकता है, कार्बन क्रेडिट क्या है, तो ये चीजें हम ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक के अंदर देख लेंगे। फिर पॉपुलेशन, आप लोगों को याद हो 2023 में दुनिया की पॉपुलेशन 2022 में 8 बिलियन मार्क क्रॉस कर गई थी, और पाकिस्तान में लेटेस्ट सेंसस हुआ था, तो उससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछ लिया करंट अफेयर्स में, तो वो इस हेडिंग में से आया। अब टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म, अगर हम ग्लोबली देखें तो इसमें, क्योंकि टेररिज्म इज अ डायनामिक थिंग, उसको हर कंट्री अपने मुताबिक उसको जस्टिफाई करती है, डिफाइन करती है, लेकिन अगर हम टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म का देखें तो मेजर जो इसके ऊपर इम्प्लीकेशन आते हैं वो है आपका सेंट्रल एशिया, जिसके अंदर आपके पास अफगानिस्तान फैक्टर आ जाता है। ठीक है, अफगान फैक्टर, अब इसके अंदर ये जो करंट रिपेट्रिएशन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज हैं, वो भी इस टॉपिक के अंदर, डोमेन के अंदर से आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर आप देखें कि काउंटर टेररिज्म की क्या हमारे पास रिसर्जेंस हुई टेररिज्म की पाकिस्तान में, काउंटर टेररिज्म मेजर्स क्या हैं, एक्टिव मेजर्स कौन से हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके पास नॉन काइनेटिक मेजर्स कौन से हैं, ये सारी चीज हमें इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। फिर ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, अगेन के एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा टॉपिक आ जाएगा। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन सिंपल। अब न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, इसके ऊपर ऐसा हमारी इस साल कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें टॉपिक हमने इंक्लूड नहीं किया करंट अफेयर्स में। इंटरनेशनल ट्रेड पे भी ऐसा डेवलपमेंट थी, अभी है जो है वो आरसेप की फॉर्म में,
इसके अलावा ऐसे जिसके ऊपर कोई बड़ा एग्रीमेंट नहीं हुआ इंटरनेशनल ट्रेड पे करंटली। कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन अरेबियन सी, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। अब इसके अंदर अरेबियन सी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन आजकल के डायनामिक्स में जो इंडो पैसिफिक आप सुन रहे हैं टर्म, ठीक है, इंडो पैसिफिक समिट भी हुआ जापान में, इसलिए उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। माइलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म हो चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए हैं, ये खत्म हो गया। ग्लोबलाइजेशन का पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन इस साल इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रहा, क्योंकि कोविड के बाद और सारी चीजों के बाद ग्लोबलाइजेशन पे उसने काफी डिस्कस कर लिया। अभी से पानी पूछा जा सकता है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, वेरी हॉट टॉपिक, ठीक है। इसमें चाइना का रोल पूछा जा सकता है कि चाइना का क्या रोल था, जिस तरह सऊदीया ईरान रिप्रोचमेंट हुई। अब करंट जो है कि अरब कंट्रीज इसके ऊपर क्यों एक सॉलिड स्टांस नहीं ले रहे इस फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में, इसमें ओआईसी का रोल आ सकता है, मुस्लिम उम्मा का एज अ रोल आ सकता है। तो ये सारा मिडिल ईस्ट का समझना पड़ेगा। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो ग्लोबल इश्यूज से ओरिजिनेट करते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। अब उसके बाद आई विल आंसर योर क्वेश्चंस जो आप चैट में कर रहे हैं, बट प्लीज लेट मी फिनिश इट एंड देन आपके आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चंस के मैं करूंगा। अगर हम पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, अब ये आया आपका 40 मार्क का, यानी इसमें से तकरीबन 3 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स के आपके इजीली तैयार हो जाएंगे, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं। अब पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान की बात करता है, जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसे तो हमारे पास गवर्नमेंट नहीं रही लास्ट ईयर से, ठीक है। तो हमारे पास कोई मेजर शिफ्ट आपको फॉरेन पॉलिसी पे नजर नहीं आएगा। जो हमारे मेजर आपके पास रिलेशंस नजर आएंगे, उसमें आपके पास आप उसको ओरिएंट कर सकते हैं अगेन 3 to 4 कंट्रीज, यूएस, चाइना, ठीक है, अफगान और इंडिया। अब इंडिया के साथ आप देखें, अब उसने जो सीएसएस स्पेशल में क्वेश्चन किया, वो इंडिया के स्पेस मिशन के बाद आया था, जो उसने मून लैंडिंग की, कि इंडिया क्यों इतना आगे गया और पाकिस्तान उससे क्या लर्न कर सकता है। लेकिन अब वो क्वेश्चन हो गया। अब जो 2024 में सीएसएस में पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि यूएस, अभी आपने देखा कि यूएस क्या कर रहा है, आपकी करंट पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। जिस तरह उसका जो एम्बेसडर है यूएस का यहाँ पे, उसने रिसेंटली मीटिंग की है कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ, तो यूएस और पाकिस्तान रिलेशंस का वो पूछ सकता है कि क्या फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। अभी अगर बात करेंगे, रिसेंट आया है कि पाकिस्तान ने यूएस के थ्रू आर्म्स जो है वो सेल किए हैं। ये चीजों को हमें डील करना पड़ेगा। चाइना के साथ हमारा पूछा जा सकता है, जो है उसको डेकेड पूरा चल रही है। और जो सबसे हॉट टॉपिक आएगा आपके एक्सटर्नल अफेयर्स में, वो है अफगानिस्तान से रिलेटेड, कि क्या रीजन बनी कि पाकिस्तान जो है वो रेफ्यूजीज को रिपेट्रिएट कर रहा है एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है, कि जब आपके पास फुल फ्लेज गवर्नमेंट आपकी नहीं है, जब आपके पास एक केयर टेकर सेटअप है, लेकिन ये क्या रीजन बनी कि हम उनको जो है वो रिपेट्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ योर करंट अफेयर्स, ठीक है। अब ये हमने एक्सटर्नल वालों में देख लिए। अब हम बात करेंगे कि इंटरनल आपके जो इश्यूज हैं करंट अफेयर्स में, वो क्या पूछे जा सकते हैं, जो कि 20 मार्क्स है। अब इट्स नॉट लाइक कि 20 ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इट्स अप टू द एग्जामिनर। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने कौन से मेजर डोमेन्स कवर करने। पॉलिटिकल में हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इस पे पूछा जा सकता है कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की रीजन क्या है, या हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आप इस हिस्ट्री को रिलेट करें और किस तरह जो है वो हम एक मेजर्स ले सकते हैं कि अपने मुल्क को ये आने वाला इलेक्शन आपको एक स्टेबल कर दे। लेकिन जो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकल इश्यू से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपके इकोनॉमिक इश्यूज, जिसमें पूछ सकते हैं रिसेंटली अभी आपका आईएमएफ का दोबारा $700 मिलियन का आपने उससे जो है वो स्टार्ट करनी है, उसका रिव्यू चल रहा है, जो कि उसका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें आपने देखा रिसेंटली SIFC बनाया पाकिस्तान में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आईएमएफ के पास पाकिस्तान क्यों जाता है, उसकी डिमांड्स क्या हैं, सर्कुलर डेट क्यों आ रहा है, एनर्जी से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। या ओवरऑल जो सीएसएस स्पेशल में उसने पूछा कि भाई बताएं मेजर्स क्या हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। तो इकोनॉमी से पूछा जा सकता है।
सोशल के अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं। जो आपका मोस्ट रेम्पेंट इशू अभी रिसेंट सरफेस हुआ, वो बना माइनॉरिटी राइट्स का, वो बना आपके फूड सिक्योरिटी का, और वो बनेगा आपके एग्रीकल्चर, जिस तरह आपने एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनराइज करना है। तो ये वो चीजें हैं आपके करंट अफेयर्स की जो आपने तैयार करनी है CSS 2024 के लिए, और यही हम चीजें अपने कोर्स के अंदर भी तैयार करेंगे। तो ये वो सारे टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं, मैंने अपने बैच में कवर करवाने हैं करंट अफेयर्स के, और यहाँ पे आप सबके सामने लिखती हूँ। US वर्सेस चाइना को हम डिफरेंट एंगल से कवर करेंगे। उसके बाद चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर आता है कि चाइना के स्लो डाउन क्यों हो रहा है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर काफी कंट्रीज की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अगर चाइना का इकोनॉमी स्लो डाउन होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, तो इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। मिडिल ईस्ट का आ गया, उसने जैसे पूछा हुआ था मिडिल ईस्ट क्राइसिस, सिंपल उसने लिखा हुआ है, और मिडिल ईस्ट के ऊपर ये चीजें चल रही हैं अभी, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसने पूछा था रोल ऑफ इंडिया, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की, इंडिया की इकोनॉमी अब इमर्ज कर रही है, राइज हो रही है, उसने CSS स्पेशल में क्वेश्चन भी पूछ लिया, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये कुछ समिट थे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड, वी विल डिस्कस देम। क्लाइमेट चेंज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोल ऑफ UN एंड IMF। UN का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया अब, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे अगर आप, तो क्यों, क्योंकि एक वॉर होती है, गजा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, वहां पे इतना ज्यादा लॉस है ह्यूमन का, वहां पे कैजुअलिटीज हैं, जेनोसाइड हो रहा है, और उसके ऊपर UN का क्या रोल है, वी विल कवर दैट। ठीक है, फिर सूडान कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, इफ वी गेट टाइम तो आपको साइड पे एक्सप्लेन कर दूंगा, मे भी किसी ना किसी एंगल में पूछा जाए। इसके अलावा इफ यू सी, we will cover nearly 25 topics for current affairs. Some students do ask me, they said these are very like important topics, but they are too much. ठीक है, तो ये 25 टॉपिक्स, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं तो ये सारे करना लाजमी है, कोई 5-10 बता दें। So I just suggest you that if you cover all these 25 topics, and we will not cover them in one day, we will cover them slowly, okay, week by week. तो जैसे ही आप ये कवर करेंगे, at the end of the day you will have enough information, enough knowledge for your essay, along with your current affairs and many other overlapping subjects. For example, अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशन है तो आपका पेपर 2 इसके अंदर से मेजरली कवर हो जाएगा। अगर आपका इसके अलावा बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में ही ओवरलैप करता है, तो दिस विल हेल्प यू। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल कवर आर करंट अफेयर्स। अब इसके अलावा हम जो है वो इसके अलावा क्या करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा हमारे कोर्स की डिटेल्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट फोकस ऑन आवर करंट। अब हम बात करते हैं बाकी, और फिर मैं आपके पास बाकी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा। अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें, तो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर एज सच कोई मेरे पास रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, जिस तरह मैंने आपको करंट अफेयर्स का किया है। जो मैं पाकिस्तान अफेयर्स का करवाता हूँ वो मैं आपको कंप्लीट सब सिलेबस करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट डायनामिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो हर दफा क्वेश्चन किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से होंगे। आपके पास आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने पाकिस्तान अफेयर्स को। ठीक है, एक पार्ट आपका होगा हिस्ट्री का। अब कई दफा ऐसा होता है कि हिस्ट्री में से वो क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन जब वो क्वेश्चन करता है तो 1 या 2 क्वेश्चन हाथ में आते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन इसके अंदर आएगा प्री पार्टीशन से रिलेटेड, और काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। बट आई डू सजेस्ट कि प्री पार्टीशन हमारा इजी पोर्शन है, उसके अंदर इतनी एनोमलीज नहीं है, चेंजिंग नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, आप सबके पास अवेलेबल है उसके रिसोर्सेज, इसको लाजमी कवर करें। लेकिन राइट नाउ इफ यू आर स्टार्टिंग पाकिस्तान अफेयर्स फ्रॉम जीरो, और अभी आपने अगर फेब में पेपर्स देने हैं, तो दैट वुड बी अ हेक्टिक थिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री पोर्शन को आप बैक बर्नर पे छोड़ सकते हैं। जो दूसरा पोर्शन है इसका पाकिस्तान अफेयर्स का, जिसमें से क्वेश्चन आता है, वो है पोस्ट पार्टीशन। अब पोस्ट पार्टीशन में क्या चीजें पूछता है, पोस्ट पार्टीशन में अगर हम उसको डिवाइड करें, वो पूछेगा आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या पूछेगा वो आपसे, वो पूछेगा कि हमारी जो, आप देखते हैं जो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए, कि हमारी जो पॉलिटिकल कल्चर है
दैट इज बेसिकली अंडर डेवलप्ड, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्शंस हैं, उसके ऊपर बताएं। या अभी करंट इलेक्शंस आ रहे हैं, तो पीछे से इलेक्शंस का कंपैरिजन पूछ सकता है, इलेक्शंस के बारे में पूछ सकता है कि इलेक्शंस कब कब हुए, उसका एनालाइज करें, और वो कौन से रीजंस थे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस डिले हुए, ठीक है, वो आपका पास इसमें पोस्ट पार्टीशन में पूछ सकता है। अब ये है पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब पोस्ट पार्टीशन में आपके पास आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स में क्या पूछेगा वो आपसे, वो सबसे पहले पूछेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन डिले क्यों हुआ, ठीक है। ऑल तो इस तरह का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं आया, बट वी कैन नॉट इग्नोर के ये पूछ नहीं सकता। डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पूछ सकता है। इसके बाद पूछ सकता है कि अयूब एरा जो था वो एरा ऑफ प्रोस्पेरिटी था, उसके ऊपर क्रिटिकल एनालाइज करें, वो पूछा जा सकता है। आर यू विद मी? ओके। इसके बाद वो पूछा जा सकता है कि जो टमल्टुअस एरा था 1990s का 2000 तक, उसमें जो आज का आप देखेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो वो सेम था जिस तरह 1990s में था, उसके ऊपर वो क्रिटिकल एनालिसिस पूछ सकता है। और उसके बाद वो आ जाता है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उसमें से तीन चार चीजें निकालता है। एक वो निकालेगा 18th अमेंडमेंट, एक वो निकालेगा आपका सेंटर प्रोविंस रिलेशन, ठीक है, जिसको वो एनएफसी वार्ड की फॉर्म में पूछ लेगा, और एक वो निकाल सकता है इशू ऑफ न्यू प्रोविंसेस, ठीक है, ये वो चीजें निकाल देगा। इसके अलावा पोस्ट पार्टीशन में से वो क्या चीज निकाल सकता है, वो पोस्ट पार्टीशन में से एक चीज निकाल सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, ये भी एक सेपरेट हेडिंग है। जुडिशियल एक्टिविज्म में से क्या पूछ सकता है, जिस तरह 200 केस से स्टार्ट हुआ, उसके बाद मौलवी तमीजुद्दीन केस था उससे पहले, उसके बाद आगे जफरुल्लाह शाह, काफी केसेस आए हैं आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जुडिशियल केसेस जिन्होंने पॉलिटिकल आपके लैंडस्केप को चेंज किया, उसके बारे में पूछ सकता है। और जो करंट जुडिशियल एक्टिविज्म है उसके रूट्स आपको पहले वहां पे लाई करते नजर आएंगे, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यार ये क्या, ये ऊपर आ रहा है, सॉरी देयर वाज अ कॉल इन बिटवीन। ओके, कॉल आ गई थी इन बिटवीन तो मैं रुक गया। अच्छा, कैन यू हियर मी? आई एम ऑडिबल, राइट? तो जुडिशियल एक्टिविज्म का पूछा जा सकता है कि ये जो हमारी केसेस चले हैं, आपको आपको जब मैं पढ़ाऊंगा पाकिस्तान अफेयर्स में, तो हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह पहली आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली को एब्रोगेट किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद किस तरह फर्स्ट आपका जो डिक्टेटरशिप का एरा है उसको लीगलाइज किया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या था, और आज के आपके जुडिशियल एक्टिविज्म के रूट्स वहां पे जाती हैं, और आज के आपकी जुडिशरी कर रही है, इसका क्या रोल है आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके आपके पोस्ट पार्टीशन में से आ सकते हैं, और इसके अंदर से आप एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग एक आएगा या दो आएंगे, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, और इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे। अब उसके बाद हम जाते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है पाकिस्तान अफेयर्स का, वो आपके रिलेशंस हैं, ठीक है, पाकिस्तान के रिलेशंस। अब पाकिस्तान के रिलेशंस तो करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं, सिमिलर थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन पाकिस्तान अफेयर्स, बट इन पाकिस्तान अफेयर्स ही कैन गो इनटू द हिस्ट्री एज वेल, ठीक है, वो आपसे कह सकता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो रिलेशंस है, अफगान रिपेट्रिएशन आज से नहीं है, 1979 से है। उससे पहले अफगानिस्तान वाज द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री हु अपोज्ड पाकिस्तान's इंक्लूजन इन द यूनाइटेड नेशंस। उसके बारे में पूछा जा सकता है कि क्यों इतने सीड्स क्यों हैं हेट्रेड के, क्या रीजन है, वो अफगानिस्तान पाक रिलेशन से पूछ सकते हैं। इसी तरह आपके जो करंट अफेयर्स में चीजें करनी है, मोस्टली वही ओवरलैप होंगे पाकिस्तान अफेयर्स में। तो ये आपका थर्ड डायनामिक है। जो फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट, और जो मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, वो है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनामिक्स, करंट इश्यूज पे आ जाता है पाकिस्तान के। उसके ऊपर जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं मेजर आपके मल्टीपल इश्यूज हैं। सबसे पहला आपके पास है फूड या एग्रीकल्चर का इशू, ठीक है। उसके बाद आपके पास वाटर इश्यूज आ जाता है। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज आता है कि भाई क्लाइमेट चेंज, लास्ट ईयर के फ्लड थे, डिजास्टर मैनेजमेंट, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये पूछा जा सकता है। उसके बाद वो पूछ सकता है इलेक्शंस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारा जो एक अलमिया बनता जा रहा है, वो पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि जी आपका एजुकेशन जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, आपके हेल्थ के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारे सोशल इश्यूज हैं जो पूछे जा सकते हैं। फिर आपके बाद पूछा जा सकता है आपके एनर्जी का। जिस तरह आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतने ज्यादा इन्फ्लेटेड आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमी में पूछ सकता है आप आईएमएफ के पास क्यों जा रहे हैं। उसके बाद पूछ सकता है आपकी एफबीआर रिफॉर्म्स कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है कि जी आप एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज करते हैं। लाइक ये सारी चीजें पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस के अंदर वो इंक्लूड कर सकते हैं और पूछ सकता है इधर। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हम पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में हम कवर करेंगे। और इसका पूरा सिलेबस आपकी एफपीएससी की वेबसाइट पे गिवन है, टॉपिक्स भी गिवन है। वी विल कवर ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। तो दिस इज व्हाट वी विल डू इन पाकिस्तान अफेयर्स। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरा सेशन लेंगे, स्टार्ट करेंगे, उनके लिए ये मैंने बताया कि हम पाकिस्तान अफेयर्स का सारा चीजें कवर करेंगे। अब आप कहेंगे कि जी तो 15 लेक्चर्स बहुत कम है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। आई डू नो दिस थिंग एंड एक्नॉलेज इट। तो इसके लिए आई विल बी यूजिंग माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि मैंने प्री पार्टीशन पे और पोस्ट पार्टीशन की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे वो मैंने ऑलरेडी डिलीवर की। सो आई विल नॉट बी डिलीवरिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हम जो 15 और सो लेक्चर्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, उसमें जो चीजें न्यू हैं, जो चीजें अभी ऐड हुई हैं या जो मैंने अपडेट की हैं, उसके ऊपर मैं 15 और सो लेक्चर्स दूंगा। बाकी आपके पास वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी अवेल कर दूंगा, वो सारे आपके पास अवेलेबल होंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर पाकिस्तान अफेयर्स। अगर आप इसका पेपर देख लें, लास्ट पेपर देख लें, ये CSS 2023 का स्पेशल जो था, तो उसमें भी यही चीज देखा गया। ये देखें, ये क्वेश्चन उसने हिस्ट्री से पूछ, फिर उसने पूछ लिया 18th अमेंडमेंट सेकंड पार्ट से पूछ लिया, जैसे मैंने आपको बताया। जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, एक ये पूछ लिया। सोशल इकोनॉमिक ट्रांजिशन का पूछ लिया, एथनिक ग्रुप्स, ठीक है, ये आपके सोशल इश्यूज में से आ गया। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री पूछ ली, सोशल इश्यूज में से आ गए, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का एक टॉपिक था, और किस तरह हम रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वी कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस पेपर इन माय प्रीवियस सेशंस। और आपके पास भी वो चीजें सारी हम इस तरह कवर करेंगे, ठीक है। और अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको ये बता दूं कि मेरे सेशंस में जो स्टूडेंट्स एनरोल होंगे और जो हो गए हैं, उनको हम किस तरह चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा और उनके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जब आपने एनरोल किया मेरे पास, तो मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दिया था और आपको कहा था कि उस पर आपने ईमेल ऐड करनी है। अगर आपने नहीं की तो अभी आप कर सकते हैं। तो आपको मैं गूगल क्लासरूम का जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है। ना गूगल क्लासरूम इज अ वर्चुअल ऐप जिसके अंदर जो भी टॉपिक्स मैं आपको दूंगा, आपने उसमें क्लास वर्क में जाके ओपन कर लेना। मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, और उसमें सारी चीजें आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होंगी, ठीक है। इफ आई जस्ट ओपन इट, यू कैन सी इट हियर। I will not repeat this thing again and again in every class. So this is only for now. उसके बाद next time ये चीजें ऑटो होंगी। अभी देखें, this is one of my class and I conducted many sessions. तो आप इसमें क्लास वर्क पे जाएंगे and you will see each and everything organized in an organized form. For example, अगर आप देखते हैं energy crisis in Pakistan first topic है, you will see the sub thing, the material associated with it. When you open it, आपके पास एक YouTube लेक्चर भी ओपन हो जाएगा, जिसमें जो कि मेरे एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो उनको ही एक्सेस होगी, ठीक है, जैसे आप चीजें देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम गूगल क्लासरूम के थ्रू करेंगे। और यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपने जो मुझे ईमेल दी है वो करेक्ट थी। तो ये चीजें आपको वहां से सारी एक्सेस हो जाएंगी और मिल जाएंगी। दिस इज हाउ आई विल शेयर थिंग्स विद यू। अब इसके अलावा व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन माय सेशन, देयर आर नियरली 15 प्लस क्लासेस एंड वी विल टेक 3 क्लासेस पर वीक, विच इज मंडे टू वेडनेसडे हमारा शेड्यूल है। एंड जो करंट अफेयर्स की टाइमिंग है, इट इज फ्रॉम 7 to 8:15 PM, ठीक है। और जो पाकिस्तान अफेयर्स की टाइमिंग है, इट इज फ्रॉम 9 to 10:15 PM। अब इसमें एक और चीज है कि जो आपको मैं चीजें प्रोवाइड करूंगा, दे विल नॉट एंड जस्ट आफ्टर द क्लास।
दे विल रिमेन अवेलेबल टिल योर फेब 2024। ठीक है, जो भी आपके पास मटेरियल होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हर क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी उसका मिल जाया करेगा, और वो फेब 2024 तक आपके गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल रहेगा। और यू नीड टू बी लिटिल बिट, आपने पेशेंस रखनी होगी टू गेट द रिकॉर्डिंग, क्योंकि एटलीस्ट इट टेक्स सम टाइम, रिकॉर्डिंग प्रोसेस होती है और फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। सो आपको विद इन 12 आवर्स आपके पोर्टल पे आपको सारी चीजें मिल जाया करेंगी। इसके अलावा एवेल्युएशन, और एक और चीज है पेपर प्रेजेंटेशन, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। अभी तो हम सिर्फ ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे कोर्स में होगा क्या, ठीक है, ताकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं पहली दफा पूछ रहे होते हैं, तो उनके लिए आंसर था। अब पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, इसको कैसे इम्प्रूव करना है, कौन से ऐसे तरीके हैं कि आप, फॉर एग्जांपल, मेरा जो कोर्स है 100+ स्टूडेंट्स आर टेकिंग, दे वुड बी आस्किंग कि व्हाट मेक्स देयर पेपर डिफरेंट, ठीक है, वो किस तरह स्टैंड कर रहे हैं, तो वो उसको हम कहते हैं, उसके लिए है पेपर प्रेजेंटेशन। एंड आई फोकस मोर ऑन पेपर प्रेजेंटेशन देन ऑन एनीथिंग एल्स। आपके जो मॉक्स मैं लूंगा, ठीक है, इसके अंदर आपके जो है वो 2 मॉक्स लिए जाएंगे। एक आपका आफ्टर 3 वीक्स के बाद एक मॉक होगा, और उसके बाद एक फुल मॉक होगा एट द एंड ऑफ योर कोर्स। और जो ये दोनों मॉक देंगे पंक्चुअली, दोनों मॉक देंगे, उनके लिए मैं थर्ड मॉक लूंगा। इट विल नॉट बी लाइक कि किसी ने 2 नहीं दिया और उसका तीसरा हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। In the course description, I mentioned that there will be only 2 mocks available, but there will be third mock for those who attempt first 2 mocks. ठीक है, और उनको मैं खुद चेक करूंगा, मार्क करके आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो सारी डिस्कशन सेपरेट क्लासेस में होंगी। गिवन क्लासेस में उनकी डिस्कशन नहीं होंगी, उसके लिए सेपरेट टाइम पे सेपरेट क्लासेस में आपके साथ में उनको डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट मॉक विल बी आफ्टर 3 weeks, second mock will be after the completion of whole course, and the third mock will be only for those who give these 2 mocks, और उनके ऊपर उसको मैं मिलकर चीजें दूंगा, ठीक है। ये सारे मॉक्स मैं खुद चेक करूंगा, ये कोई और चेक नहीं करेगा। तो ये हमारा पेपर प्रेजेंटेशन। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन पे जो मैंने ऑलरेडी पिछले स्टूडेंट्स का मार्क किया हुआ है, ठीक है, वो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कौन सी चीजें? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी इन माई गूगल क्लासरूम, आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूं मैं यहाँ पे, तो अब ये गेस्ट लेक्चर्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे। ये पेपर प्रेजेंटेशन की बात करें अगर, तो ये कुछ सम गुड आंसर्स मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए स्टूडेंट्स के, ठीक है, उनके ऊपर आप लोगों को एक्सेस अवेलेबल होगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 18th अमेंडमेंट का किसी ने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया, आपके सामने लोड होगा, आपको मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। तो अच्छे आंसर्स भी आप लोगों के साथ शेयर होंगे स्टूडेंट्स के, और उसके ऊपर डिस्कशन, जो वीडियो डिस्कशन है कि भाई ये अच्छा क्यों है, आपकी ये गलती है तो ये गलती क्यों थी, वो आप लोगों के साथ शेयर होंगे। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द 18th अमेंडमेंट क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट, तो इसके आंसर्स जो हैं वो आपके आंसर्स की फॉर्म में शेयर कर दूंगा, और उसके बाद जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो आप लोगों को बता दूंगा कि ये आपकी मिस्टेक्स रही हैं, ठीक है। और ये चीजें आपके साथ सबके साथ अवेलेबल रहेंगी। और ये क्लास टेस्ट है, इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन शेयर पे आपको नजर आ रहा है, सेम थिंग विल हैपन अगेन विद यू ऑल इन दिस सेशन, ठीक है जी। तो ये होगा पेपर प्रेजेंटेशन पे। बाकी चीजें अगर कोई पूछेगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, आंसर कितने पेज का होना है, तो विद द सेशन हम आपको मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ साथ। आज के दिन वो आपको एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो एनरोल नहीं हुए वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वो जाके देख सकते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन पे हमें किस तरह इंप्रूव करना है। अब पेपर प्रेजेंटेशन आपका जो है वो बैकबोन है आपके पेपर का। आप पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर लें, आप करंट अफेयर्स की बात कर लें, आप किसी भी पेपर की बात कर लें, इफ यू आर नॉट गुड इन योर पेपर प्रेजेंटेशन, mark my words, you cannot secure good marks in your CSS exams. So this is the most important thing for your CSS point of view, paper presentation, and we will focus more on paper presentation, and there will be separate classes on paper presentation in my course. ठीक है जी। तो ये वो चीजें थी। अगर अभी कोई किसी ने इनरोलमेंट, इफ यू वांट टू इनरोल, तो ये नंबर है आपके सामने गिवन है, यू कैन टेक्स्ट है, और मेरा एडमिन आपसे, आप मेरे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। I will take your questions at the end. Just give me some time. I'm not finished yet. ठीक है, ओके जी। अब उसके बाद CSS स्पेशल की बात करें,
थोड़ा सा मैंने आपको पेपर तो वैसे ही डिस्कस कर दिया आपके साथ। अब सीएसएस स्पेशल आप अगर स्टूडेंट्स आपने दिया हुआ है, तो काफी मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि सर सारा तो करंट अफेयर्स का जो मैंने पढ़ाया था वो तो सीएसएस स्पेशल में आ गया, तो अब उनके लिए नया क्या है? तो उनके लिए नया न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पेट्रो डॉलर उसने पूछ लिया है आपके सीएसएस स्पेशल में, तो आपके पास इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो कि आपने पढ़ी थी और रहती हैं, जो सीएसएस 2024 में पूछी जा सकती हैं। सीएसएस स्पेशल बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कि लेस प्रिविलेज्ड आप कह सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम थी, उन स्टूडेंट्स को उन्होंने टारगेट करना था। दैट इज वाई इसकी जो एक लेवल था, इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वाज बिट रिलैक्स्ड। बट इट डजंट मीन कि जी आपका जो है वो इससे मुश्किल भी हो सकता है, इससे आसान भी हो सकता है। इट इज अ पैटर्न ऑफ सीएसएस, वो कभी मुश्किल क्वेश्चंस बना देते हैं, कभी इजी बना देते हैं। तो जिस तरह का भी एग्जाम हो गया है वो आपका हो गया है। यू नाउ हैव टू फोकस ऑन सीएसएस 2024। और कई दफा जो बहुत इजी एग्जाम होता है उसमें स्कोर स्कोर करना सबसे ज्यादा टफेस्ट हो जाता है और हार्डेस्ट हो जाता है। तो ये चीज, इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस आए थे मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिकंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, जो पहले मैंने डिस्कस किया। अब ये चीज आई थिंक एक, अगर किसी ने वैसे ही ज्वाइन किया तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि, या बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, कि हम स्मार्टली किस तरह प्रिपेयर करें। वी हैव ओनली 3 months रिमेनिंग, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू आस्क मी द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कि हम चीजों को किस तरह स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इधर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट का मतलब क्या है, ठीक है। अब अगर आप में से काफी स्टूडेंट्स ने सीएसएस स्पेशल दिया, या फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दे दी, थर्ड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं हुए हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, सबके लिए एक ही चीज है कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना है, आपके पास 6 days है। रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव 6 days एंड यू हैव 12 पेपर्स। देयर इज नो गैप बिटवीन देम। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर विद दिस माइंडसेट कि आपके पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है। यू हैव ओनली लिमिटेड टाइम टू अटेम्प्ट द पेपर, और उसके बाद रिवाइज करने का भी आपके पास पूरे पूरे दिन अवेलेबल नहीं है। तो ये अगर चीज आपके माइंड में होगी तो आप चीजों को बेहतर तरीके से स्मार्ट वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, करंट अफेयर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर्स की बात अगर करें, तो करंट अफेयर्स के अगर आप पूरे डिटेल नोट्स बनाने लग जाएं, मैं स्मार्ट की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी की। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास बहुत टाइम है, आई एम जस्ट सेइंग इफ यू हैव ओनली 3 months और 4 months रिमेनिंग, आज से अगर आप शुरू करें, तो करंट अफेयर्स का अगर आप तैयार करने जा रहे हैं, तो अगर आपको मैंने एक लेक्चर पढ़ाया या आपने खुद एक लेक्चर, एक टॉपिक आपने तैयार किया, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली हम 8 से 10 पेजेस के उसके नोट्स बनाते हैं, इससे भी ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। और उसमें उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स ऐड करते रहते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते कि जी जितना मैंने कर लिया वो काफी है, और कोई भी चीज नहीं देखते हैं, और देखते हैं कि ये तो मैंने चीज पढ़ी नहीं हुई, वो भी पढ़ने लगते हैं और वो भी पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता। जब आपने एक स्मार्ट चीज तैयार करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं कि आपने जो है वो चीज तैयार करनी है, अगर एक टॉपिक ले लेते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक मैंने आप सबके सामने किया। अब आपने इकोनॉमिक इश्यूज पाकिस्तान तैयार करने हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीजंस क्या हैं इसके डाउनफॉल के। बहुत ज्यादा रीजंस हो सकती हैं। कोई कहेगा कि हमारे पास जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट जो रेशियो बहुत ज्यादा कम है। कोई ये कहेगा कि आपके पास सेविंग रेट कम है। कोई कहेगा कि एग्रीकल्चर यील्ड कम है। कोई इसमें कहेगा कि हम जो है वो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आपने रीजंस, आप अगर आपको 5 रीजन याद हैं, सिर्फ 5 रीजन, तो आप पेपर के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई 6 और 7th रीजन नजर आती है किसी के साथ, तो डोंट गेट योर सेल्फ बर्डन कि आपने वो क्यों नहीं किया। आपने जो 5 कर लिया है दैट इज इनफ फॉर यू। आपने उसको याद करना है, फिर आपने इसका वे फॉरवर्ड बताना है, उसको याद करना है। आईएमएफ का देखना है कि आईएमएफ क्यों जरूरी है, और आईएमएफ से उसके बून्स और बेन्स कौन से हैं, वो आपको याद हो गया तो दैट इज इनफ। अगर आपको उससे एसोसिएटेड और चीजें मिलती रहती हैं, तो डोंट गेट योर सेल्फ ओवर बर्डन कि आपको इतनी ज्यादा चीजें आप कैसे तैयार करेंगे। अगर आपने ये चीजें तैयार कर ली हैं, मार्क माई वर्ड्स, यू कैन डू वेल इन द एग्जाम। क्योंकि आपने सिर्फ वहां पे जाके रिप्रोड्यूस करना है और लिखना है। आपने वहां से कोई न्यू क्रिएट नहीं करना, कोई इशू न्यू क्रिएट नहीं होना, वही इशू रहना है, वही चीज आपने जाके लिख के आनी है। तो जो इसमें एक बेहतर चीज है, जो टिप है, कि अपने आप को कॉन्फिडेंस लेके कि जितना हमने कर लिया दैट इज इनफ, लेकिन वो आपने अच्छी तरीके से याद करना है।
जब वो चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रह जाएंगी तभी आप उसको अच्छा आप उसको प्रेजेंट। अदरवाइज हम चीजों को गैदर करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि उसको याद करने में टाइम नहीं मिलता। तो स्मार्ट स्टडी का सिंपल एक जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपने जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं उसके बुलेट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बुलेट नोट्स ये होने चाहिए कि पेपर से पहले आप उनको 2 आवर्स में, पेपर से पहले वाले दिन उनको रिवाइज कर सकें, ठीक है। और पेपर से पहले फॉर एग्जांपल आप पेपर में जा रहे हैं, मेरी अपनी मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आई एम नॉट इनटू के बाकियों की क्या स्ट्रेटेजी थी, ये जो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि आप पेपर से पहले अगर मैं उसको देखूँ ना तकरीबन 1 आवर के अंदर मैं सारा सिलेबस रिवाइज कर लूँ, इतने नोट्स बनाए। और ये होता है स्मार्टर वे। अब इट्स अप टू यू कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके अंदर कौन सी चीज इंक्लूड करनी है। आपने वो चीज चीज उसके अंदर इंक्लूड करनी है जो आपको याद हो। अगर आपने इसका डेमो लेना है, इसको टेस्ट करना है, तो आज ही कोई टॉपिक रीड करें, उसके नोट्स बनाएं, और एक हफ्ते बाद देखें कि क्या वो नोट्स आपने जो बनाए थे क्या आपको 10 मिनट में वो रिवाइज हो जाते हैं। अगर 10 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब है आपने नोट्स सही नहीं बनाए। अगर वो 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके नोट्स सही हैं और एग्जाम वाले दिन आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये वे है स्मार्ट वे में तैयार करने का। और स्मार्ट वे में तैयार करने का ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने खुद से भी तैयार करना है तो एक टाइम बाउंड तैयारी करें। मतलब एक टॉपिक अगर आप करने बैठे हैं तो 10-10 घंटे एक टॉपिक के अंदर मत स्पेंड करें। एक टाइम लगाएं कि 2 घंटे के अंदर मैंने टॉपिक करना है, तो आपने वो टॉपिक तैयार करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड टाइम लगाते रहेंगे और चीजें तैयार करते रहेंगे। तो ये चीजें आप लोगों के लिए इश्यू क्रिएट करते हैं। बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने स्टूडेंट को इन द सेशन वो बताता रहूंगा कि स्मार्टली आपने चीजों को किस तरह प्रिपेयर करना है। तो मेरी आप सबके पास सबके लिए सिंपल टिप यही है कि अगर आप चाहते हैं कि सीएसएस आप विदाउट टेकिंग एनी बर्डन एनी प्रेशर आप तैयार करें, तो शॉर्ट नोट्स बनाएं, बुलेट नोट्स बनाएं और उनको याद करें। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर इन अ स्मार्टर वे। अब क्वेश्चन आता है कि 700 जो है वो सीएसएस के अंदर इज अ डुएबल थिंग, कि क्या हम 700 स्कोर्स लिए जा सकते हैं। 700 फॉर अ स्टूडेंट हु हैज पंजाब डोमिसाइल इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि अगर इससे कम है तो आपके इंटरव्यू में कम आएंगे तो आपकी एलोकेशन नहीं हो सकती, जैसा मेरे साथ 2018 में हुआ था। और 2018 I secured 664 marks. In 2020 I secured 679 marks. There is no major difference, ठीक है, in score, but there is a huge difference in interview. So I score good in my interview and I could not score good in the written. Multiple uh, reasons were there, not going into the details क्यों नहीं आए। बट अगर आपने 700 सिक्योर कर लिया और आपके अगर ये भी मार्क्स हैं तो आपकी एलोकेशन पक्की है इफ यू आर फ्रॉम पंजाब। तो 700 किस तरह स्कोर करें, मेरे नहीं आए, बट व्हाट आई लर्न ओवर द टाइम एंड 2 अटेम्प्ट्स थी, बाकियों के साथ देखा, आई हैव बीन इनटू द टीचिंग थिंग फॉर 2 more years। तो व्हाट आई हैव एनालाइज्ड कि आप किस तरह 700 प्लस टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो आपने ऑप्शनल्स आपने अपने ध्यान से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ऑप्शनल्स वो सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करें जो कि स्कोरिंग हो। अब स्कोरिंग ट्रेंड हर साल चेंज होता है, ठीक है, लेकिन कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सेफ हैं। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, वो सेफ है, अच्छे स्कोर दे देता है अगर आपने उसको अच्छा तैयार किया है। आप अगर कहीं लास्ट ईयर इसने हिट किया है तो आई डू एक्सेप्ट दिस थिंग, क्योंकि of my students scored 147 marks in political science. It means it is secure subject. ठीक है. If you are if you are from Punjab, opt Punjabi, it is a secure subject. It can give you 70 or 80 plus marks. तो आपका एक optionals का combination अच्छा होना चाहिए. I do not recommend US history anymore. I also had a bad experience और मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस था जिसने भी कहा मेरा यूएस हिस्ट्री है। तो आई विल नॉट गिव यू कि ये सब्जेक्ट चूज करें, बट फाइंड आउट, थोड़ा सा मेहनत करें लास्ट ईयर्स के। मतलब खाली नहीं कि लास्ट ईयर का स्कोरिंग ट्रेंड देखें, लास्ट ईयर का और उससे लास्ट ईयर का और उससे लास्ट ईयर का स्कोरिंग ट्रेंड देखें। और वो देखें जो मोस्ट स्टेबल लग रहा है, कि फ्लक्चुएट नहीं कर रहा कि यार एक दफा उसने सब्जेक्ट नंबर दे दिए, अगली दफा नहीं दिए, फिर दे देगा, फिर नहीं देगा। ये आप चूज करें। लेकिन इसके बाद आपने क्या करना है, उनका जो है उसको प्रिपेयर करना है स्मार्टली। यानी आपने उनके सारों के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपने उनका जार्गन यूज करना है, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं, आपने फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्रिमिनोलॉजिस्ट उनकी कोटेशंस को यूज करें अपने आंसर के अंदर।
पॉलिटिकल साइंस का अगर पेपर कर रहे हैं तो जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, अरिस्टोटल, प्लाटो, इसके अलावा जो बाकी फिलोसफर्स हैं उनकी कोट्स क्या हैं वो याद होनी चाहिए। आईआर यूज कर रहे हैं, आईआर पेपर कर रहे हैं, तो आईआर के जो जो थ्योरिस्ट हैं, जो केनेथ वॉल्ट्स हैं, या इसके अलावा जो भी मेयर शेमर है, उसकी कोट्स क्या हैं उसको यूटिलाइज करना है अपने आंसर के अंदर, एंड दिस विल गिव यू एन एज, दिस विल गिव यू मोर मार्क्स। मैंने कभी ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए, बट दिस इज व्हाट आई लर्न ओवर द पास्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह आप ऑप्शनल्स में अच्छा स्कोर करें। अगर आपके दो ऑप्शनल्स अच्छे निकल गए हैं, 70 प्लस आ गए हैं, तो अगर आपके ऑप्शनल्स में 350 हो जाता है, दैट इज गुड। अब आ जाए कंपल्सरी की तरफ, ठीक है, क्योंकि कंपल्सरी सबका सेम होता है ना। अब कंपल्सरी में आपने याद रखना है कि ऐसे और प्रेसी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपने सिर्फ 40 मार्क्स लेने हैं। यू आर नॉट देयर टू सिक्योर लाइक 70 और 80 मार्क्स इन एसए और प्रेसी। आ जाए तो अल्लाह की नेमत है, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू पास फ्रॉम इन दीज टू एग्जाम्स। उसके बाद बात करते हैं तीन सब्जेक्ट्स का जो आपका कॉम्बिनेशन, एक है जीएस, पाकिस्तान का करंट अफेयर्स। कम्युलेटिवली आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स में 120 मार्क्स चाहिए, लेकिन वो पास होने के लिए है। आई एम मेंशनिंग के हाउ टू स्कोर 700 प्लस इन दिस। जीएसए कैन इजीली गिव यू 80, लेस देन 80 is horrible. You should secure at least 80 marks in GSA. It is a doable task. ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स में इट इज अ टफ थिंग, बट 50 प्लस आ सकते हैं। करंट अफेयर्स में माय स्टूडेंट जो बैचेस के थे लास्ट ईयर के थे, दे स्कोर रियली गुड मार्क्स। एवरी स्टूडेंट जो थे जिसने ओवरऑल तैयारी की साथ साथ चला, उसके 50 आए, और जिसने थोड़ा अच्छा किया उसके 60 मार्क्स है। तो इफ यू जस्ट काउंट देम, तो आपके पास कितने बनते हैं, 190। तो 190 200 अगर आपका किसी तरह इसमें से टच हो जाए ना, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से, तो आपके 700 मार्क्स आ सकते हैं, आप बॉर्डर लाइन 700 पे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद इस्लामियात, डोंट टेक इट लाइटली। मैनी स्टूडेंट्स डू फंबल इन इस्लामियात, और इस्लामियात में फेल भी हो जाते हैं। लेकिन इस्लामियात में नंबर लेना एक आर्ट है, ठीक है। इसके लिए आपको एक स्मार्टर वे में चलना पड़ेगा। जो इसके ऊपर जो जो मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट कराऊंगा, और जो मेरे एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि आप ये वाला सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी एसए, प्रेसी। आई विल गिव लेक्चर्स ऑन देम इन माय सेशंस, ठीक है। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये साथ साथ मैं चीजें बताता रहूंगा। अब इस्लामियात के ऊपर मैं जब आपको डिस्कस करूंगा, तो इस्लामियात में यू कैन इजीली सिक्योर 60 मार्क्स, ठीक है जी। तो 260, और उसके बाद 40 ऐड कर दें, 120। तो 120 प्लस 200 प्लस 60 कितने आप, 380 मार्क्स। अगर 380 आपके इसमें है और 350 उसमें है, तो आप खुद ही देख लें कि आप 700 इजीली स्कोर कर सकते हैं। और 350 कैसे आएंगे, आई टोल्ड यू कि टू सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शंस में ऐसे होने चाहिए जो 70-70 दें। एक 70 दे रहा है, दूसरा 70 दे रहा है, और बाकी अगर सब्जेक्ट्स आपके, लेट से कोई एक सब्जेक्ट टारगेट हो गया, वो 40 दे रहा है, दूसरा भी टारगेट हो गया, वो भी 40 दे रहा है, तो एक सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो 60 या 70 और दे। तो कितने हो गए, 210, और आपके पास नियरली 270 तक आ गए, ठीक है। यानी एक सिटा सब्जेक्ट भी तो है ना, 60। तो आप देख लें कितने आपके नंबर हो गए यहाँ पे। यानी 320 मार्क्स आप इजीली इसमें कर सकते हैं। और गिवन कि आपके पास एक सब्जेक्ट में 40 हैं, दूसरे में 40 हैं, दो में एवरेज हैं, और दो में अच्छे हैं, तो ऑलवेज देयर शुड बी टू सब्जेक्ट्स इन ऑप्शनल जो आपको हिट करके देते हैं, जो आपको अच्छा स्कोर देते हैं। मेरी दफा ये दो सब्जेक्ट्स, मेरी दफा सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसने मुझे 70 प्लस किया, और वो था आईआर पेपर 2, ठीक है। आईआर पेपर 2 में मेरे 82 थे, और ओवरऑल मेरा 679 बना, जो कि कम स्कोर है, 700 तक जा सकता था। पंजाबी के अंदर अच्छा स्कोर नहीं किया। आई स्कोर 65 इन पंजाबी। आई कुड हैव स्कोर्ड इजीली इन पंजाबी 85, ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने उसको अच्छा प्रिपेयर नहीं किया। अगर मेरा 85 होता तो मेरा इजीली 700 तक जा सकता था। बाकी मेरे जो अगर इफ आई रिकॉल माई डीएमसी, 80, 140, 137 मेरे आईआर में थे, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी में भी इतने अच्छे नहीं थे, 50s में थे। नियरली चार सब्जेक्ट तो मेरे 50s में थे, और एक सब्जेक्ट मेरा 65 में था। एक सब्जेक्ट इवन मेरा जो यूएस हिस्ट्री था वो 40s में था, 45।
तो इतना आउटस्टैंडिंग स्कोर नहीं था ऑप्शनल्स में, लेकिन एक दो सब्जेक्ट ऐसे थे जो क्लिक किए, जिसकी वजह से मेरा 670 680 मार्क क्रॉस किया। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, इफ आई जस्ट गिव यू अ हिंट और अ टिप, कि दो सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें से आप 70 प्लस स्कोर करें। अगर आपके उसमें 70 प्लस स्कोर है और आपने कंपलसरी पे आपको अबूर है, आपने उसको एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे तरीके से तैयारी की है, तो आप इजीली 700 सिक्योर कर सकते हैं। एंड व्हेन यू सिक्योर 700 प्लस, यू गेट योर सिक्योर एजुकेशन इन एनी ग्रुप। और आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आपको अपने इंटरव्यू के अंदर तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम 700 जॉब्स 700 प्लस में कर सकते हैं अपना CSS। और नाउ द लास्ट थिंग के व्हाट इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट माय कोर्स, ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। करंट अफेयर्स में वी विल कवर 25 टॉपिक्स। In Pakistan affairs, we will cover the whole syllabus. There will be 2 mocks, and third will be only for those who attempt the previous 2 mocks. And other than that, we will focus on paper presentation, and there will be much more extra, which is in the form of your guest lectures and special lectures on other compulsories. So that is all from my side. और आप लोगों ने मेरा सुना, मुझे बहुत इतनी 1 घंटे से सुन रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, समझ आ गई चीजों की? आई थिंक आपकी काफी चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद साथ साथ आपके साथ चीजें, जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी चीजें क्वेश्चंस आपके मैं आंसर करता रहूंगा। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो मैंने आपको कंपल्सरी इसमें बताए हैं कि कैसे आ सकता है, वो उसके ऊपर जब मैं आपके वर्कशॉप्स करवाऊंगा अपने साथ लेक्चर में, तो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं बाकियों में। एंड इफ यू वांट टू इनरोल, यू कैन टेक्स्ट एट दिस नंबर एंड द रजिस्ट्रेशन इज स्टिल ओपन। आई जस्ट रियलाइज कि जो मेरी टाइम थी, डेडलाइन थी, दैट इज नॉट रियलिस्टिक। yesterday जो था वो आप लोगों का MPT था, एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ रिक्वेस्ट के थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। तो आई एम एक्सटेंडिंग द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन फॉर मोर 2 days। यू कैन register yourself till tomorrow or the next day, and if you want to enroll, you can still submit the fee and you can participate in tomorrow's regular class. That's all from my side. You can raise hand and then we will have a question answer. ओके, वन मोर थिंग अबाउट करंट अफेयर्स। जो मेरे पुराने करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको लेटेस्ट अपडेट्स उनके गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी। ठीक है, वो उनको दोबारा एनरोलमेंट की जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगोरिकली आप लोगों के ग्रुप्स में मेंशन किया है, बहुत ही सलीस उर्दू में भी किया है। ठीक है, अगर आपको किसी को इंग्लिश समझने में मसला था तो मैंने सलीस उर्दू में भी कहा है, वॉइस नोट में भी कहा है। तो यू डोंट नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। अच्छा जी, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे जो टेक्स्ट करेंगे वो डेस्कटॉप, जो स्मार्ट डेस्कटॉप है, उस नंबर पे टेक्स्ट करें। दूसरे नंबर पे आई वॉन्ट बी एबल टू सी योर टेक्स्ट। ठीक है, तो आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। यू हैव रेज्ड हैंड्स एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम सलमा। जी सलमा, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सलमा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Sir, shall we get notes of current affairs? सॉरी, Uh, जी जी, आई गिव यू नोट्स एज वेल। नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन यू कैन नॉट प्रिंट देम। दे विल रिमेन अवेलेबल ऑन योर गूगल क्लासरूम फॉर द रेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी टिल योर एग्जाम्स। ठीक है, okay, वो sir. नहीं जाएंगे कहीं भी। जी, एनीवन एल्स? ओके, बाकियों का क्या है क्वेश्चन? यू हैव रेज्ड हैंड। जी मरियम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बीच में आपने दिखाई थी अपने जो लेक्चर्स हैं आपके, उस लेक्चर्स जी उन लेक्चर्स के अंदर क्या है, मतलब स्लाइड्स हैं या नोट्स हैं या क्या चीज़ है? और सर दूसरा ये मैं पूछना चाह रही थी कि हम सेल्फ स्टडी जब हम कर रहे होंगे तो जो रीडिंग मटेरियल है वो हम कहाँ से मतलब ढूंढे, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा? बुक्स कौन सी पढ़नी पड़ेंगी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वो मतलब अगर आप सजेस्ट कर दें तो काइंडली। जो जो करंट अफेयर्स के हैं उनके लिए तो मैं स्लाइड्स दे दूंगा। पाकिस्तान अफेयर्स वालों के लिए भी रेडीमेड स्लाइड्स जो जिससे मैं पढ़ाऊंगा वो आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है, आई विल शेयर वन
slide with you. आपको अगर आइडिया नहीं है तो slides I do share regularly. For example, you can see it here. ये तो मेरा क्रैश कोर्स है, ठीक है। इस पे आप जिस तरह ये देख रहे हैं आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये सारी स्लाइड जिस तरह आपकी डिटेल स्लाइड्स हैं, इसमें आपको खुद से ढूंढने की इतनी जरूरत नहीं होगी। आई विल शेयर दी स्लाइड्स विद यू। और इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स की भी स्लाइड्स अवेलेबल होंगी, और पाकिस्तान अफेयर्स में मैं आपको रेफरेंस बुक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इन पीडीएफ के, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि इतनी ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो कोई भी चीज इनफ नहीं होती, आप इसके अलावा कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो मैंने देनी है, ठीक है जी। और इसके अलावा ठीक है। लेकिन सर आप कॉन्फिडेंट है कि अगर हम आपकी स्लाइड्स और आपकी सजेस्टेड बुक्स अगर पढ़ लें तो क्लियर हो जाएगा? मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, आपको भी कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। इफ यू आर रजिस्टरिंग, आई एम कॉन्फिडेंट। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी मुनीब, व्हाट्स योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ना पाकिस्तान अफेयर्स के मुतालिक पूछना था कि अगर हम 2020 और